श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी होता है वह अंततः किसी न किसी अच्छे परिणाम की ओर ही ले जाता है। परंतु जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, कोई सपना टूटता है या कोई अपना साथ छोड़ जाता है, तब इस सत्य को स्वीकार करना बेहद कठिन हो जाता है। ऐसे समय में मन प्रश्नों से भर जाता है और हम सोचने लगते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। दर्द और निराशा उस क्षण को भारी बना देते हैं, जिससे आगे कुछ अच्छा देखने की दृष्टि भी धुंधली पड़ जाती है। लेकिन समय के साथ साथ जब परिस्थितियां बदलती हैं और हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तब वही घटनाएं हमें एक नई समझ और अनुभव देती हुई दिखाई देती हैं। तब एहसास होता है कि वह कठिन समय ही हमें एक नई दिशा, नई शुरुआत और बेहतर जीवन की ओर ले जाने का माध्यम बना था। अगर किसी ने आपका साथ छोड़ दिया, कोई नौकरी नहीं मिली या कोई सपना पूरा नहीं हो पाया, तो इसे अपने जीवन का अंत न समझें। कभी कभी जीवन हमें उस रास्ते से हटाता है जो हमारे लिए सही नहीं होता, ताकि हमें बेहतर दिशा मिल सके। उस क्षण भले ही निराशा और खालीपन महसूस हो, लेकिन यही अनुभव हमें मजबूत और समझदार बनाते हैं। हर असफलता अपने साथ एक नई सीख और छिपा हुआ अवसर लेकर आती है, जिसे समय के साथ हम पहचान पाते हैं। इसलिए विश्वास बनाए रखें, क्योंकि हो सकता है यही अंत जैसा दिखने वाला पल आपके जीवन की एक नई और बेहतर शुरुआत हो। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम अपने आप सही समय पर ही मिलेगा। इसलिए जब कुछ गलत हो तो परेशान मत होइए, बस मन में यह विश्वास रखिए कि शायद यह भी अच्छे के लिए ही हुआ हो। एक बार की बात है, एक राजा के पास बहुत सुंदर और बड़ा बगीचा था। उस बगीचे की देखभाल एक किसान करता था। हर दिन वह किसान उस बगीचे से ताजे और मीठे फल लाकर राजा को देता। एक दिन किसान सोचने लगा, आज कौन सा फल लेकर जाऊं। बगीचे में नारियल, सेब, अमरूद, अंगूर सभी तैयार थे, पर न जाने क्यों उस दिन उसने सिर्फ अंगूर चुने और उन्हें लेकर महल की ओर चल पड़ा। राजा उस दिन बहुत क्रोधित था। जैसे ही किसान ने अंगूर की टोकरी राजा को दी, राजा ने गुस्से में एक एक अंगूर खाकर बाकी अंगूर किसान पर फेंकने शुरू कर दिए। पर किसान हर बार मुस्कुराता और कहता, ईश्वर बड़ा दयालु है। राजा को यह सुनकर और गुस्सा आया और उसने कहा, मैं तुझ पर अंगूर फेंक रहा हूं और तू ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है। किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज जरा सोचिए, अगर आज मैं नारियल, सेब या अमरूद लेकर आता और आपने गुस्से में वही मेरे ऊपर फेंक दिए होते तो मेरी जान भी जा सकती थी। पर देखिए, ईश्वर की कृपा है कि आज मैं केवल अंगूर ही लाया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं। इस छोटी सी कहानी से हमें यह बड़ी सीख मिलती है, जो कुछ होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है, चाहे उस समय हमें बुरा ही क्यों न लगे। जीवन के हर अनुभव का एक उद्देश्य होता है। कभी जो हमें नुकसान लगता है वही कल हमारे लिए वरदान बन जाता है। जब जीवन हमारे उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता तो हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन हो सकता है वही रास्ता हमें किसी बड़े नुकसान से बचा रहा हो। अगर आज आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो हिम्मत रखिए, यह कठिन समय भी बीत जाएगा और फिर आप खुद कहेंगे, जो हुआ अच्छा हुआ। मित्रों, यह जीवन एक किताब की तरह है। कभी एक पन्ना दुख भरा होता है तो कभी दूसरा खुशियों से भरा। पर पूरी कहानी पढ़े बिना हम उसका अर्थ नहीं समझ सकते। इसलिए किसी एक पन्ने पर मत अटको, आगे बढ़ो और भरोसा रखो कि भगवान जो करते हैं वह हमारे भले के लिए ही करते हैं। अब बात करते हैं कुछ जरूरी जीवन के सिद्धांतों की। बड़ा बनना है तो सोच ऊंची रखो। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो छोटे लोगों की छोटी सोच से दूर रहना सीखो। जो खुद कुछ नहीं कर सकते वे दूसरों को भी रोकने की कोशिश करते हैं। रिश्तों में स्वार्थ मत रखो, हर किसी से प्रेम रखो,
क्योंकि स्वार्थ से जुड़े रिश्ते टिकते नहीं, पर प्रेम से जुड़े रिश्ते कभी टूटते नहीं। परिवार की अहमियत समझो। परिवार सुख में साथ देता है तो सुख बढ़ जाता है, और दुख में साथ देता है तो दुख बढ़ जाता है। इसलिए परिवार का साथ कभी मत छोड़ो। धैर्य और भरोसा बनाए रखो। अगर जीवन तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा तो यह मत समझो कि सब गलत हो रहा है। यह समझो कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं। दुख भी एक गुरु है। यह केवल दर्द नहीं देता, बल्कि हमें मजबूत बनाता है, सिखाता है और सोचने पर मजबूर करता है। अपनी तुलना किसी से मत करो। हर किसी की यात्रा अलग होती है। मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती और शेर पानी में नहीं तैर सकता। इसलिए अपनी ताकत पहचानो और उसी रास्ते पर चलो। शांत रहो, लेकिन लक्ष्य पर नजर रखो। गलत लोगों के साथ रहने से अच्छा है अकेले रहना। शुक्रगुजार बनो। ईश्वर का धन्यवाद करो, इसलिए नहीं कि उन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने तुम्हें सहने की शक्ति दी। अपने हक के लिए आवाज उठाओ। जरूरत पड़े तो पीछे मत हटो, क्योंकि दुनिया हमेशा शांत रहने वालों की नहीं सुनती। कम उम्र में मिला दुख इंसान को मजबूत और समझदार बनाता है। रिश्ते दिल से निभाओ, क्योंकि इस दुनिया में फर्क बस इतना है कि कोई रिश्ते मतलब से निभाता है और कोई दिल से। कभी खुद को अकेला मत समझो। जैसे भगवान हर जगह मौजूद हैं, वैसे ही उनका आशीर्वाद भी हर वक्त तुम्हारे साथ है। जब सब रास्ते बंद दिखें, तब भी विश्वास रखना, कोई न कोई दरवाजा जरूर खुलेगा। मन की सरलता ही असली हरियाली है। जहां मन साफ होता है और जीवन में सादगी होती है, वहां शांति अपने आप आती है। लेकिन जहां लालच, अहंकार और स्वार्थ होते हैं, वहां बंजरपन ही आता है। दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मत बनाओ। दुनिया सलाह देने में तेज होती है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई सिर्फ तुम जानते हो। अपने फैसले खुद लो और अपने रास्ते पर विश्वास रखो। हर अनुभव से सीखो। जीवन में हर दिन, हर व्यक्ति, हर घटना कुछ न कुछ सिखाने आती है। फर्क बस इतना है कि हम सीखते हैं या नहीं। मित्रों, यह जीवन एक यात्रा है, कभी कठिन, कभी आसान, पर जो इस यात्रा में धैर्य, विश्वास और प्रेम लेकर चलता है, वही अंत में मुस्कुराता है। कोई रिश्ता दिल से निभाए तो वह तुम्हारे दुख को महसूस करता है, लेकिन जो सिर्फ दिमाग से निभाए वह फायदा ही देखता है। जब समय कठिन होता है तो लोग तुम्हारी मदद करने के बजाय तुम्हारी गलतियां ढूंढते हैं। इसलिए किसी का हाथ तभी थामना जब तुम सच में उसका साथ निभा सको, वरना अकेले चलना बेहतर है। कुछ लोग तुम्हारे मौन को भी गलत समझते हैं। ऐसे लोगों से उम्मीद रखना बेकार है, जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई अपनापन ही नहीं है। सच्चा सम्मान वह नहीं जो सामने कहा जाए, बल्कि वह है जो तुम्हारे पीछे भी तुम्हारे लिए कहा जाए। जब तुम्हें दर्द और किसी की कड़वी बात दोनों सहन होने लगे, तो समझ जाना कि अब तुमने जीना सीख लिया है। लोग अच्छाई पर चुप रहते हैं, लेकिन एक बुराई मिलते ही सब बोलने लगते हैं। तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और आंसू कोई नहीं देखता। लोग केवल तुम्हारा नतीजा देखते हैं। जिसका दिमाग खुद के नियंत्रण में होता है, वही सच्चे मन से काम करता है। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, उनके लिए खुद को मिटाना बंद करो। आज के समय में रिश्ते भी लोग स्वार्थ देखकर बनाते हैं। प्रेम करना आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग पहले फायदा देखते हैं, फिर भावनाएं। जो लोग बाहर से शांत दिखते हैं, उनके भीतर अक्सर सबसे बड़ा तूफान होता है। हर बात का जवाब हो सकता है, लेकिन जो रिश्तों की कीमत नहीं समझता, वह उन्हें निभा भी नहीं सकता। जो लोग छोड़कर चले जाते हैं, वे कभी नहीं समझते कि किसी की यादें भी तकलीफ देती हैं। गलत औजार से काम नहीं हो सकता, वैसे ही गलत दिशा में मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती। सही दिशा में चलो, भले धीरे चलो, मंजिल जरूर मिलेगी। अकेले चलने की आदत डालो, क्योंकि कोई सदा साथ नहीं रहता। कई लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें जरूरत होती है।
कुछ लोग तुम्हारे लिए सब कुछ बन जाते हैं या फिर कुछ भी नहीं। खास वही लोग होते हैं जो वक्त पर तुम्हें वक्त देते हैं। जिसके दिल से जज्बात सच्चे हों, उसके काम भी सच्चे होते हैं। इस दुनिया में प्यार, इज्जत और सम्मान की कमी इसलिए है क्योंकि सब लेना चाहते हैं, देना कोई नहीं चाहता। ज्ञान किसी भी उम्र में आ सकता है, लेकिन अनुभव समय के साथ ही आता है। ग्रहण तभी लगता है जब दो लोगों के बीच तीसरा आ जाए। कभी बड़ी चोट कुछ नहीं करती और छोटी सी बात इंसान को तोड़ देती है। जीवन भी ऐसा ही है जो दिखता है, जरूरी नहीं कि वही सच्चाई हो। रात को चैन की नींद चाहिए तो दिन भर ईमानदारी से जियो। खुश रहना सीखो, परेशानियां तो खुद चलकर आएंगी। ऐसे लोगों का साथ दो जो तुम्हारी कदर करते हैं, क्योंकि धोखा देने वाले तो हर जगह हैं। कोई इंसान चुपचाप किसी की बातें तभी सुनता है जब उसे खोने का डर हो। पैसा और मजाक दोनों सोच समझ कर खर्च करो। एक बार गए तो लौट कर नहीं आते। जबरदस्ती किसी की जिंदगी में रहने की कोशिश मत करो। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो खुद को संभालो और उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। कुछ लोग तुम्हारी आदत तो डाल लेते हैं, लेकिन तुम्हारी कीमत कभी नहीं समझते। हमारे सच्चे दिल को कोई नहीं देखता, लेकिन हमारे कड़वे शब्द सबको चुभते हैं। तारीफ करने वाले तुम्हें जान सकते हैं, लेकिन जो सच में फिक्र करते हैं उन्हें पहचानना तुम्हारा काम है। हम रास्ते नहीं चुन सकते, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की कोशिश हमारे हाथ में होती है। अगर कुछ बड़ा पाना है तो संघर्ष के लिए तैयार रहो। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। अगर मेहनत आसान होती तो हर कोई सफल होता। जो लोग रातों की नींद और दिन का सुकून कुर्बान करते हैं, उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। मेहनत का सही समय आज है, अभी है। अगर तुम्हारे पास बड़ा सपना है तो आराम छोड़ना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी महान चीज आराम में नहीं मिलती। संघर्ष से डरते हो तो छोटी चीजों से ही संतोष करना होगा। बड़े सपनों के लिए बड़ी मेहनत जरूरी है। जो मेहनत नहीं करता उसे वही मिलता है जो मेहनत ही छोड़ देते हैं। मेहनत की पूरी आजादी है, लेकिन हार या जीत को अपनी पहचान मत बनाओ। अगर तुम केवल नतीजों के पीछे भागोगे तो हर बार निराशा ही मिलेगी। सच्ची सफलता वही है जो मेहनत से मिले, उम्मीदों से नहीं। जब यह समझ जाओगे कि केवल कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं, तभी तुम दुख और असफलता से आजाद हो पाओगे। महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम कितनी बार असफल हुए, बल्कि यह है कि तुम हर बार मेहनत करते रहे। जो लोग परिणाम की चिंता नहीं करते, सफलता खुद उनके पीछे चलती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, युद्ध तुम्हें करना है, परिणाम मैं दूंगा। अर्जुन तो माध्यम था, असली युद्ध श्री कृष्ण ही कर रहे थे। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। हम कर्म करें और फल भगवान पर छोड़ दें। अगर दुनिया तुम्हें असफल कहे तो भी डटे रहो, क्योंकि मेहनत करने वाला ही इतिहास बनाता है। यह दुनिया उन्हीं की होती है जो कर्म में विश्वास रखते हैं। सफलता तब आती है जब तुम्हारा कर्म सबसे श्रेष्ठ होता है, और जिस दिन तुम्हारी मेहनत और संघर्ष एक हो जाते हैं, उसी दिन तुम्हारा भाग्य भी बदल जाता है। जब तुम अपने जीवन के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचोगे, तब सफलता खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन यह तभी होगा जब तुम बिना किसी उम्मीद के, बिना फल की चिंता किए अपने काम में लगे रहोगे। जब तक तुम हार मानने का फैसला खुद नहीं करते, तब तक तुम असफल नहीं हो सकते। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने मां को बनाया। मां का प्यार उसी परमात्मा का रूप है। मां के बिना जीवन अधूरा है। याद रखो, तुम्हारा दुख किसी और के लिए हंसी की वजह बन सकता है, लेकिन तुम्हारी हंसी कभी किसी के दुख का कारण न बने। अभिमानी लोगों की बातों को दिल से मत लगाना, क्योंकि उन्हें सब कुछ बिना मेहनत के मिल गया होता है। जो लोग खुद संघर्ष करते हैं, वे कभी घमंड नहीं करते। जीवन में लक्ष्य जरूरी है। बिना लक्ष्य के जीवन उस नाव की तरह होता है
जिसमें पतवार न हो। अगर अच्छा बनना ही है तो बिना किसी स्वार्थ के अच्छे बनो, क्योंकि स्वार्थ के लिए तो हर कोई अच्छा बन जाता है। रिश्तों की कदर समय रहते कर लो, क्योंकि एक बार अगर संबंध सूख जाएं तो बाद में पानी डालने से कुछ नहीं होगा। हम अक्सर अपनी छोटी समझ से दुनिया और ईश्वर की योजना को नहीं समझ पाते। जब जीवन में बुरा वक्त आता है तो हम ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं, लेकिन क्या पता वही कठिन समय हमारे लिए किसी बड़े भले का कारण हो। एक छोटी सी सच्ची कहानी से इसे समझते हैं। एक बार एक जहाज समुद्र में तूफान में फंस गया। उसमें सैकड़ों लोग थे, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति बच पाया। वह लहरों के साथ बहते हुए एक सुनसान टापू पर पहुंच गया। वहां न कोई इंसान था, न कोई मदद। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि कोई उसे बचा ले। दिन गुजरते गए, लेकिन कोई मदद नहीं आई। धीरे धीरे उसने खुद से जीने का तरीका ढूंढा। लकड़ी से झोंपड़ी बनाई, नारियल और मछलियों से भूख मिटाई। कई हफ्ते बीत गए। फिर एक दिन उसकी झोंपड़ी जल गई। वह बहुत दुखी हुआ। रोते हुए उसने कहा, हे ईश्वर, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन अगली सुबह एक जहाज आया और उसे बचा लिया। जब उसने कप्तान से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला, तो कप्तान ने कहा, हमने कल रात आग का संकेत देखा। तब उसे समझ आया कि जिसकी वजह से वह दुखी था, वही उसकी मुक्ति का रास्ता बना। इसीलिए भगवान पर विश्वास रखो। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास करता है वह कभी नहीं हारता। जब हालात कठिन हो जाएं, तो धैर्य रखो। जो धैर्य रखते हैं वे तूफानों को पार कर जाते हैं। जो हार मान लेते हैं वे मंजिल के करीब आकर भी लौट जाते हैं। जिनके आसपास नकारात्मक लोग होते हैं वे भटक जाते हैं। संगत बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किल वक्त में समझदार लोग रास्ते ढूंढते हैं और कायर बहाने। जो बहाने बनाता है वह हार जाता है। जो रास्ता ढूंढता है वही इतिहास रचता है। हे कृष्ण, इस दुनिया में सब बस समझाने आते हैं, समझने वाला कोई नहीं मिलता, मगर आप हमेशा हमारे साथ होते हो। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो नाराज मत होना, क्योंकि सबसे मीठे फल वाले पेड़ को ही पत्थर मारे जाते हैं। तुम्हारी अहमियत तब समझी जाएगी जब लोग तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी न कर सकें। सोच अच्छी रखो, दुनिया अपने आप अच्छी लगने लगेगी। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप बनने लगेंगे। जब कोई इंसान चुप हो जाए, चाहे वह सुनकर, देखकर या सहकर, तो समझ लो अब उसका मामला ईश्वर की अदालत में पहुंच गया है। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो अगर मुरझा जाएं तो फिर उन्हें कोई नहीं बचा सकता। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। हर किसी में कमियां होती हैं। कोई अपनी कमियां सुधारता है और कोई दूसरों की कमियां ढूंढता रहता है। एक गलती कर लो, लोग जज बन जाते हैं। जो खो जाते हैं उन्हें ढूंढा जा सकता है, लेकिन जो बदल जाते हैं वे कभी नहीं मिलते। इंसान अपनी कमाई से गरीब नहीं होता, अपनी जरूरतों से होता है। बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा हो यह जरूरी नहीं। अगर तुम्हारे साथ सच्चे रिश्ते और अच्छे दोस्त हों तो पैदल भी चलना आसान लगता है। बुरा समय सबका आता है, कोई उस वक्त में बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। समय तुम्हें बदलता है, पर यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम टूटकर बिखरते हो या तपकर निखरते हो। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती मत जियो, बल्कि अच्छे तरीके से जियो। हर कदम सोच समझ कर रखो, क्योंकि हर रास्ता मंजिल की ओर नहीं जाता। कुछ रास्ते सिर्फ भटकाने के लिए होते हैं। रिश्ते दिल से होने चाहिए, मतलब से नहीं। जो रिश्ते मतलब से बनते हैं वे मतलब खत्म होते ही टूट जाते हैं। कभी किसी और के लिए भी दुआ मांगकर देखो, फिर देखना तुम्हें खुद के लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान को इंसान की नजर से देखो। दो शब्द अगर प्यार से कहो तो दिल जीत सकते हो। खुशियां दौलत से नहीं, दिल से आती हैं। अगर तुम्हारे पास प्यार भरे रिश्ते हैं तो तुम सबसे अमीर इंसान हो। अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो चलो, चाहे दुख के रास्ते पर ही सही,
लेकिन रुको मत। गलतियों से बच सकते हो, कोशिशों से नहीं। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, क्योंकि मनोदशा तो ठीक हो सकती है, लेकिन शब्द वापस नहीं आते। जिन रिश्तों की नींव शब्दों पर होती है, वही शब्द उन्हें तोड़ भी सकते हैं। कामयाबी से पहले एक अच्छा इंसान बनो। पैसा आज है, कल नहीं, लेकिन तुम्हारा नाम हमेशा रहेगा। सच की राह पर चलना मुश्किल है, कभी कभी झूठ भी जीत जाता है, लेकिन देर सवेर सच ही जीतता है। जब समय खराब होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। हर किसी को एक मौका मिलता है जिंदगी बदलने का, लेकिन दोबारा जिंदगी नहीं मिलती, इसलिए समय की कदर करो। मेरे चेहरे को देखकर मेरे दर्द का अंदाजा मत लगाओ, क्योंकि मैं हर बात पर मुस्कुरा देता हूं। लोग अगर अच्छे भी हों तब भी थोड़ी दूरी बनाए रखो, क्योंकि आजकल जहर भी मिठास में मिलाया जाता है। यह दिल कभी खाली नहीं रहा। पहले तुम थे, अब तुम्हारी यादें और दर्द हैं। एक पूरी उम्र लगती है किसी को अपना बनाने में, और एक पल ही काफी है उसे खोने के लिए। जिंदगी को एक खुली किताब मत बनाओ। लोग पढ़ते नहीं, उसके पन्ने फाड़ने में ज्यादा आनंद लेते हैं। रिश्ते ऐसे बनाओ जो तुम्हें अपना समझें, तुम्हारे हर दर्द को समझें। तेज बारिश में अगर कोई तुम्हारे आंसुओं को बारिश से अलग पहचान ले, वही सच्चा साथी होता है। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसके पीछे मत भागो, वरना जिंदगी नरक बन जाएगी। कीचड़ से शरीर और नीचता से मन गंदा होता है, दोनों से बचो। सबसे बड़ा धोखा मैंने अपनी अच्छाई से खाया। मैंने लोगों को वैसा ही समझा जैसा वे दिखते थे, पर असलियत बाद में समझ में आई। यहाँ हर कोई कुछ और दिखता है और कुछ और होता है। कभी सोचा है कि हम जो चाहते हैं वह हमेशा क्यों नहीं होता? कभी कभी लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है, पर असल में वही घटनाएं हमारे जीवन को एक नया मोड़ देने वाली होती हैं। प्रेम और अहंकार दोनों जीवन के हिस्से हैं। प्रेम विनम्र होता है, वह माफी मांगने में झिझकता नहीं, पर अहंकार को केवल माफी ही सुननी होती है। इसलिए किसी को माफ कर देना अच्छा है, लेकिन दोबारा उसी पर भरोसा करना मूर्खता हो सकती है। धर्म हमें राह दिखाता है, पर उस राह पर चलना, गिरना, उठना और मंजिल तक पहुंचना, यह सब कर्म पर निर्भर करता है। इंसान की इच्छाएं अगर पूरी न हो तो वह क्रोधित हो जाता है, और अगर सब इच्छाएं पूरी हो जाएं तो वह लालची बन जाता है। इसलिए संतोष ही सबसे बड़ी पूंजी है। आजकल रिश्ते जरूरत पर टिके हुए हैं। जब जरूरत होती है तो लोग बिना किसी संबंध के भी साथ निभा लेते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो अपने बने बनाए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। इंसान ठोकर खाए बिना सफर का महत्व नहीं समझ सकता। हर गिरावट हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। हमारे पास अब सब कुछ है, मोबाइल, अंतर्जाल, विद्युत पत्र, पर एक दूसरे से जुड़ने का एहसास नहीं है। रिश्ते अब बस एक औपचारिकता बन गए हैं। दिल और भरोसा किसी को देने से पहले सोचो, क्योंकि आजकल लोग इसे तोड़कर ही लौटाते हैं। एक सच्ची कहानी समझो। एक लड़का था जो अपने पालतू कुत्ते से बहुत प्यार करता था। वह उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाता। रोज उसे घुमाने ले जाता, खाना खिलाता, बातें करता। दोनों में बहुत गहरा रिश्ता था। एक दिन जब वह उसे घुमा रहा था, तभी एक खरगोश सड़क पर भागता हुआ आया। कुत्ता उसे देखकर भाग गया। लड़का बहुत चिल्लाया बुलाया, लेकिन वह नहीं रुका। लड़का बहुत परेशान हुआ। उसने हर जगह खोजा, पर कुत्ता नहीं मिला। उसका दिल टूट गया। फिर उसने अखबार में विज्ञापन दिया, जो मेरा कुत्ता लाएगा उसे इनाम मिलेगा। 2 दिन बाद एक लड़की कुत्ते को लेकर आई। दोनों में बातचीत हुई, दोस्ती हुई, और धीरे धीरे प्यार हो गया। लड़का सोचने लगा, अगर कुत्ता नहीं भागता तो मैं विज्ञापन नहीं देता। अगर विज्ञापन नहीं देता तो लड़की से नहीं मिलता। अगर लड़की से नहीं मिलता तो यह रिश्ता कैसे बनता?
कुछ समय बाद जब वह लड़की से मिलने जा रहा था तो एक दुर्घटना हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, तुम्हारे दिमाग में गांठ है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। इस दुर्घटना की वजह से हमें समय रहते पता चल गया, अब इलाज संभव है। लड़का सोच में पड़ गया। जो घटना उसे सबसे खराब लग रही थी वही उसकी जान बचाने वाली निकली। उपचार हुआ और वह पूरी तरह ठीक हो गया। अब जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो समझ आता है कि हर दुख, हर मोड़ किसी बड़े अच्छे के लिए ही था। जीवन में जो होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। जो आज नुकसान लग रहा है वही कल सबसे बड़ी दौलत बन सकता है। अगर सब कुछ हमारे मन का हो जाए तो अच्छा, और अगर ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वह भगवान के मन का होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज की तरह होता है। यह कभी न कभी किसी न किसी रूप में वापस आता है। इसलिए जितना हो सके सच्चे बनो। आजकल हम लोगों को देखकर उनके कपड़े, पैसा, गाड़ी और प्रतिष्ठा से जुड़ते हैं, लेकिन असली जुड़ाव मन से होता है। जो तुम्हें भीतर से समझे वही तुम्हारा अपना होता है। कुछ बातें बहुत गहराई से समझनी होती हैं। सबसे गहरी चोट वही देता है जो सबसे करीब होता है। जब पराया दर्द देता है तो गुस्सा आता है, लेकिन जब अपना चोट देता है तो आंसू भी आते हैं। रिश्ते गहरे हों या पुराने, लोग तब भी छोड़ देते हैं जब उन्हें कोई बेहतर दिखता है। घड़ी को ठीक करने वाले बहुत मिलेंगे, पर समय केवल ऊपर वाला ही ठीक कर सकता है। हमारे जीवन में कुछ लोग सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले उसे परखना जरूरी है। जो लोग सिर्फ बचाने की सोचते हैं वे कभी बड़ा नहीं कमा पाते। कमाने की सोच रखो, मेहनत की आदत डालो। नफरत कभी अकेली नहीं आती, वह प्रेम की कमी से जन्म लेती है। जहां प्रेम होगा वहां नफरत नहीं टिकेगी। इसलिए अगर दुनिया को बदलना है तो प्रेम को बढ़ाओ। हर किसी को अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं। समय आने पर परिणाम खुद बोलते हैं। नाम तो माता पिता रख देते हैं, लेकिन नाम बनाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर मंजिल न मिले तो कोशिश छोड़ना मत। जब खोने को कुछ ना हो तब पाने की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल से नहीं दिमाग से फैसले लेने पड़ते हैं। जो आंसू आंखों से गिरते हैं वे सबसे अनमोल होते हैं, पर दुनिया उन्हें भी कीमत में तोलने लगती है। वक्त ही सबसे बड़ा शिक्षक है। जो वक्त सिखा सकता है वह कोई नहीं सिखा सकता। भरोसा एक बार उठ जाए तो दोबारा बनना मुश्किल होता है। जो तुम्हारे आंसुओं की वजह बने वह कभी अपना नहीं हो सकता। ऊपर वाला जब कुछ देता है तो पूरी दुनिया की ताकत भी उसे छीन नहीं सकती, और जब वह कुछ छीनता है तो पूरी दुनिया की ताकत भी उसे वापस नहीं ला सकती। खुशी उसी काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। जो चला गया उसके लिए मत रुको, जो मिला है उसे सहेज कर रखो। सफल वही होते हैं जो हालात से हार नहीं मानते, बल्कि उन्हें बदलने की ताकत रखते हैं। जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उस दिन वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे जो आज तुम पर हंसते हैं। जिंदगी में बहुत लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन याद रखना सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। कार्य जीवन भी जरूरी है। जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा वह तुम्हारा सपना और तुम्हारा काम है। समय व्यर्थ मत बनो, किसी का नहीं। अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ो। जब तक खुद पर भरोसा है तब तक कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अपने सपनों के पीछे ऐसे भागो कि एक दिन लोग कहें इसे हासिल करना नामुमकिन था, फिर भी इसने कर दिखाया। जब तुम सोते समय भी अपने सपनों को सच करने की सोचते हो तब समझो कि वह सपना सिर्फ एक ख्याल नहीं, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बन चुका है। जब सब लोग गहरी नींद में हो और तुम पढ़ाई या मेहनत में लगे रहो तभी तुम खुद को बाकी सबसे आगे पाते हो। बड़ा सपना देखने का मतलब है खुद को बदलने की तैयारी करना, खुद से लड़ना और अपने अंदर के आलस
डर और असफलता से हर दिन जंग लड़ना। दुनिया अक्सर उन लोगों को नाकाम समझती है जो अपनी राह खुद चुनते हैं, मगर वही लोग जब ठान लेते हैं कि उन्हें कुछ बड़ा करना है तो इतिहास रचते हैं। ऐसे लोग सिर्फ नौकरी या कार्य जीवन नहीं बनाते, वे मिसाल बन जाते हैं। अगर तुम कभी हार जाओ तो मत सोचो कि तुम असफल हो गए। याद रखो, तुम इंसान हो, भगवान नहीं। गिरो, उठो, चलो, दौड़ो और फिर भागो, क्योंकि यह जीवन बहुत छोटा है और इसे बेकार सोच में नहीं गंवाना चाहिए। कभी कभी लोग खुद को बहुत खास समझने लगते हैं, लेकिन सच यह है कि थोड़ा सा घमंड भी इंसान को कांच की तरह बना देता है, जो बाहर से चमकता है मगर अंदर से खाली होता है। सच्ची जीत उसी की होती है जिसमें जिद हो, जुनून हो और हर हाल में लड़ने का हौसला हो। जो इंसान बड़े सपने देखने का साहस करता है वही उन्हें पूरा करने की ताकत भी पाता है। अनुभव सिखाता है, शेर हमेशा दहाड़ते नहीं, कई बार चुप रहकर शिकार करते हैं। इसलिए शांत रहो, संयम रखो और अपने कर्म पर ध्यान दो। वक्त के साथ वे लोग भी झुकेंगे जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं। बस तुम चलते रहो अपनी मंजिल की ओर, बिना रुके, बिना थके। आज तुम झुके हो, कल पूरा संसार तुम्हारे आगे झुकेगा। सपनों को साकार करने वालों के लिए दिन भी छोटा पड़ जाता है, क्योंकि उनके पास समय की कोई कमी नहीं, बस लक्ष्य की भूख होती है। हर दिन अगर तुम 15 से 16 घंटे मेहनत कर सकते हो तो जान लो कि यह सिर्फ मेहनत नहीं, जुनून है। यह जुनून हर किसी में नहीं होता, यह करोड़ों में से किसी एक में ही होता है। खुद को किसी एक इंसान के साथ का इतना आदी मत बनाओ कि तुम्हारी खुशी उसके मूड पर निर्भर हो जाए। अपने अंदर इतनी ताकत लाओ कि अगर कोई छोड़ भी दे तो भी तुम्हारी मुस्कान ना छूटे। अगर सच बोलना पसंद है तो अकेले चलने की हिम्मत भी रखो। सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन वही सबसे सच्चा होता है। हर समस्या के 3 हल होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। लेकिन शिकायत मत करो, क्योंकि शिकायतें सिर्फ मन को कड़वा करती हैं। रिश्तों को निभाना है तो पुराने घरों से सीखो, जो खंडहर होकर भी अपनी जमीन नहीं छोड़ते। हम भी रिश्तों से लगाव रखते हैं, पर उन्हें तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यही रिश्तों की असली खूबसूरती है। भगवान पर भरोसा उस बच्चे की तरह करो जिसे जब हवा में उछाला जाता है तो वह डरता नहीं, मुस्कुराता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि उसे पकड़ने वाला वही है जिसने उसे उछाला है। ईश्वर भी हमारे जीवन में वही करता है जो हमारे भले के लिए होता है। हम बस उस समय नहीं समझ पाते, लेकिन समय के साथ जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर ठोकर एक सबक बन जाती है और हर आंसू एक मोती बनकर चमकने लगता है। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।